Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of basics of management, and in that we will discuss about how the management techniques works. एंड जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द लीडरशिप कि लीडर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्वालिटीज़ क्या है लीडर, एक गुड लीडर की क्वालिटीज़ क्या हैं, लीडरशिप क्या होती है, किस तरह से हम उसके साथ डील करते हैं, क्यों हाँ लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होती है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे जो मैनेजमेंट अगर हम लोग करते हैं तो उसमें क्या क्या नीड्स होती हैं उसकी। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सम थेरीज ऑफ लीडरशिप कि जो हमारी लीडरशिप है वो किस किस तरीके से हम लोग उसे यूज़ करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जिसमें से वैसे ये 4 थेरीज होती हैं लीडरशिप की: ट्रेट थेरी, बिहेवियरल थेरी, कंटिजेंसी थेरी एंड सिचुएशनल थेरी। बट जो आपके सिलेबस में हम लोग डील कर रहे हैं वो सिर्फ हम लोग 2 थेरीज के साथ डील कर रहे हैं, ट्रेट थेरी के साथ और बिहेवियरल थेरी के साथ। तो हम इन्हीं दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ट्रेट थेरी। तो ट्रेट थेरी जो है ये एक ग्रेट मैन थेरी है as a way of identifying the key characteristics of successful leaders। तो इस अप्रोच में ये एक थेरी है, एक अप्रोच है टू फाइंड आउट द बेस्ट लीडरशिप एंड टू फाइंड आउट द बेस्ट लीडर, जो एक ग्रेट मैन थेरी की तरह वर्क करती है। इसके अंदर हम लोग फाइंड क्या करते हैं, सक्सेसफुल लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो इट वाज बिलीव्ड दैट थ्रू दिस थेरी क्रिटिकल लीडरशिप ट्रेट्स कुड बी आइसोलेटेड। जो क्रिटिकल जो मेन जो ट्रेट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जो लीडरशिप के अंदर, उनको हम आइसोलेट कर सकें, उनको ख़त्म कर सकें, उनको रिमूव कर सकें, रिड्यूस कर सकें, एंड दैट पीपल विद सच ट्रेट्स कुड be recruited, selected and installed into leadership पोजीशंस। कि अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं किसी पर्सन के अंदर तो उन्हें उस पर्सन में से ख़त्म किया जा सके, और उन पर्सन्स को जिनके अंदर लीडरशिप ट्रेट्स हैं, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उन्हें सिलेक्ट किया जा सके, रिक्रूट किया जा सके और उन्हें लीडरशिप पोजीशंस पे बिठाया जा सके। सो दिस थेरी वाज कॉमन in the military and is still used as a set of criteria to select the candidates for commissions, राइट। तो कुछ कुछ कमीशंस के अंदर इस थेरी जो है उसको हम यूज करते हैं। जनरली इसको इनिशिएट जो किया गया था इस ट्रेड थ्योरी को, थेरी ऑफ लीडरशिप को मिलिट्री में यूज करने के लिए, राइट। तो ये ट्रेड थ्योरीज जो है वो क्या कहती हैं, एम्बिशन, एनर्जी, डिजायर टू लीड, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस एंड जॉब रेलेवेंट नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक करती हैं। अगर किसी पर्सन के अंदर एम्बिशन है, एनर्जी है, दैट मीन्स कि उसके अंदर डिज़ायर है लीड करने की। अगर कोई पर्सन जो है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहा है तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, या जिस पर्सन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ भी काम करेगा। तो जो पर्सन इंटेलिजेंट है और उसके अंदर जॉब रेलेवेंट नॉलेज है, या जिसके अंदर जॉब रेलेवेंट नॉलेज है, उसे हम इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं, राइट। तो दिस इज बेसिकली द ट्रेड थ्योरी। अब इसकी अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो एक नेचुरली प्लीजिंग थ्योरी है, क्योंकि इसमें हम पर्सन की जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उन्हें बाहर लेके आते हैं। या इस थ्योरी के थ्रू हम जो उस पर्सन की जो क्वालिटीज़ जो उसके अंदर ऑलरेडी हैं, या उसको पता है या नहीं पता है उन क्वालिटीज़ के बारे में, उन्हें इम्प्रोवाइज करना, उन्हें मोटिवेट करके उन क्वालिटीज़ को और ज़्यादा निखारना, बाहर निकालना और उन क्वालिटीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज करना जो है वो इस थ्योरी के अंदर किया जाता है। सो ये कह रहा है कि इट सर्व्स एज अ यार्डस्टिक अगेंस्ट विच द लीडरशिप ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी असेस्ड, राइट। तो एक स्टिक की तरह काम करती है, एक छड़ी की तरह काम करती है कि जो उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, जो ट्रेट्स हैं इंडिविजुअल के अंदर, उन्हें असेस किया जा सके। एंड इट गिव्स अ डिटेल्ड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीडर एलिमेंट एंड द लीडरशिप
प्रोसेस। तो उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिटेल में उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक पर्सन के अंदर जितनी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर जितनी क्वालिटीज़ हैं, तो उसको लीडरशिप प्रोसेस में कैसे यूज़ करना है, उस चीज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये टेक्नोलॉजी देती है, वो ये थ्योरी देती है। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, देयर इज अ बाउंड टू बी सम सब्जेक्टिव जजमेंट in determining who is regarded as a good और a successful leader। तो कई बार इस चीज में थोड़ी सी जजमेंट करनी डिफिकल्ट हो जाती है इस थ्योरी के थ्रू कि गुड कौन सा है और सक्सेसफुल कौन रहेगा, right? And there is sometimes also a disagreement over which traits are the most important for an effective leader। मोस्ट इफेक्टिव लीडर के लिए कौन सी ट्रेट्स जो हैं, कौन सी क्वालिटीज जो हैं वो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रेट थ्योरी का मतलब क्वालिटी थ्योरी हम लोग बोल सकते हैं इसको, या जो हम लोग यूज करते हैं एक ग्रेट लीडर को, सक्सेसफुल लीडर को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट इज द बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी क्या है? इट इज बेस्ड अपॉन द बिलीफ दैट ग्रेट लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न, राइट? तो ट्रेड थ्योरी में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं जो नेचुरल क्वालिटीज हैं किसी पर्सन के अंदर, अगर उसमें कोई ऐसी क्वालिटीज हैं जो लीडर बनने वाली हैं, तो उसको हम लोग उसको उभार सकते हैं, निकाल सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो वाले पर्सन को हम लीडरशिप की कुर्सी पे बिठा के उसे तैयार कर सकते हैं, एक लीडर बना सकते हैं जिसके अंदर नेचुरली वो क्वालिटीज हैं। वो ट्रेड थ्योरी में आ जाता है कि उसकी क्वालिटीज को फाइंड आउट करना। बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है? वो एक बिलीफ पे चल रही है कि जो ग्रेट लीडर्स हैं दे आर मेड नॉट बॉर्न, कि वो पैदा लीडर्स नहीं हुए हैं, बट उनका बिहेवियर शायद कुछ इस तरह का है, या अगर वो अपने आप में इस तरह के कुछ चेंजेस लेकर आए तो वो ग्रेट लीडर्स बन सकते हैं। सो दे आर रूटेड इन बिहेवियरिज्म। दिस लीडरशिप थ्योरी focuses on the actions of the leaders, not on the internal or mental qualities or the internal states। वो internally कैसा है, उसके mental qualities कैसी हैं, that doesn't matter। It matters what matters is the actions of the leaders। तो ये theory जो है वो उस पे focus करती है कि उसके leader के actions कैसे हैं। So according to this theory, people can learn to become leaders through teaching and observation। तो अगर किसी पर्सन के अंदर सीखने की पावर है, वो सीख सकता है, सीखना चाहता है, तो वो लीडर बन सकता है थ्रू द टीचिंग एंड द ऑब्जर्वेशन। इन दो तरीके से वो लीडर बन सकता है कि उसको सिखाया जा सकता है और जो उसके आसपास हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके। तो कई लोगों की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है, तो दे कैन बिकम बेटर लीडर्स, राइट? देन द बिहेवियर अप्रोच सेज दैट एनीवन हु अडॉप्ट्स द appropriate behavior can be a good leader। तो अगर हमें पता है कि लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो जो पर्सन उस बिहेवियर को अपने अंदर अडॉप्ट करने में, चाहे वो पहले वैसा नहीं था, बट देख देख के, सीख सीख के अगर वो उस बिहेवियर को अपने अंदर शामिल कर लेता है, उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेता है, उस अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, तो वो भी एक गुड लीडर बन सकता है। बिहेवियरल थ्योरी ये कहती है, राइट? तो स्टडीज, अगर हम बिहेवियर थ्योरी की बात करें तो उसमें मैनेजरियल ग्रिड आता है, यूनिवर्सिटी जो है ये चीजें भी सिखाती है। नेक्स्ट इज कंटिजेंसी थ्योरी। अब ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ थ्योरी। तो हम लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या एक बार हम इसके थ्रू गो थ्रू हो जाते हैं, तो हो सकता है कि अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो उसमें आपको ये चीज़ हेल्प करे, राइट? तो इन कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, द सक्सेस ऑफ द लीडर is a function of various contingencies in the form of subordinate टास्क और ग्रुप वेरिएबल्स। मतलब उसके पास रिसोर्सेज क्या हैं एक अच्छा लीडर बनने के, एक सक्सेसफुल लीडर बनने के। तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वेरियस कंटिजेंसीज इन द फॉर्म ऑफ, उसके पास सबॉर्डिनेट्स कैसे हैं, टास्क कैसा दिया गया है, एंड और ग्रुप वेरिएबल्स उसके पास कैसे हैं। तो लीडर्स हु आर वेरी इफेक्टिव एट वन प्लेस and time may become unsuccessful either when transplanted to another situation or when the factors around them change। तो अगर लीडर्स जो हैं, जो बहुत इफेक्टिव हैं एक प्लेस पे, एक टाइम पे जाके वो अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं, इधर व्हेन ट्रांसप्लांटेड टू अदर सिचुएशन। अगर उन्हें एक सिचुएशन को, जैसे जो फॉर्मल, जो नॉर्मल
सिचुएशन चल रही है, जो फेवरेबल सिचुएशन चल रही है, उसमें से निकाल के अगर उसे किसी दूसरी सिचुएशन में रख दिया जाए, या जो अराउंड फैक्टर्स हैं उसके वो चेंज हो जाए, तब वो कैसा बिहेव कर रहा है, राइट। तो क्या तब भी वो सक्सेसफुल है, या अनसक्सेसफुल हो जाता है अगर उसकी सर्कमस्टांसेस चेंज कर दिए जाएं, उसके फैक्टर्स अराउंड देम चेंज कर दिए जाएं, उसकी सिचुएशन चेंज कर दी जाए, तब वो किस तरह से बिहेव करता है। तो दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंसी थेरीज, कि जो उसके खुद के ऊपर या उसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस हेल्प्स टू एक्सप्लेन हाउ सम लीडर्स हु सीम फॉर अ वाइल टू हैव अ मिडास टच suddenly appear to go off the boil and make very unsuccessful decisions. तो कई बार अनफेवरेबल कंडीशंस में अगर एक पर्सन जो है, जो कि एक लीडर है, वो अपने माइंड को स्टेबल नहीं रख पाता है, या उसकी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसका मूड, उसका बात करने का तरीका, उसका बिहेवियर, उसकी जो क्वालिटीज थी वो सारी अगर वो चेंज हो रही हैं, तो दैट मीन्स ही इज लाइंग अंडर कंटिंजेंसी थ्योरी। तो इसमें हम रीड करते हैं कि क्या एक लीडर हर एक सिचुएशन में, हर एक तरह के फैक्टर्स में, हर एक तरह के सर्कमस्टांसेस में सेम तरीके से बिहेव कर रहा है या नहीं। इंडिविजुअली नहीं, उसके आसपास की चीज़ों में अगर चेंजेस आते हैं, उसके सबॉर्डिनेट्स अगर उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसा बिहेव कर रहा है। उसके अगर टास्क वेल इन टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो कैसा बिहेव कर रहा है। उसके अगर ग्रुप वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, तो वो कैसा बिहेव कर रहा है। सो दैट इज बेसिकली कंटिंजेंसी थ्योरी, राइट। तो जो सक्सेस है वो सिर्फ लीडर की अकेले की नहीं है, उसके सर्कमस्टांसेस की भी है, राइट। तो इसके अंदर फील्डर्स कंटिंजेंसी मॉडल हो सकता है, या डिफरेंट डिफरेंट पाथ गोल थ्योरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर काउंट की जा सकती हैं। नेक्स्ट, फील्डर्स कंटिंजेंसी मॉडल, अब इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, उसके लीडर मेंबर रिलेशंस हैं, टास्क स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी पोजीशन पावर कैसी है, किस तरह से हम उस मॉडल को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट, जो सारी इसकी थेरीज हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, राइट। जो डिफरेंट डिफरेंट थेरीज जो इसके अंडर आ रही हैं, हमारे लीडरशिप के अंदर आ रही हैं, राइट। द नेक्स्ट वन इज द लिकेट्स स्कूल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, डॉक्टर रेंसिस लिकेट, ही वाज अ मैनेजमेंट थेरिस्ट. According to Lickett, the efficiency of an organization or its departments is influenced by their system of management. तो उसकी efficiencies जो है एक person की, या एक organization की, या इसके department की, उसकी management के ऊपर बहुत ज़्यादा depend करती हैं। तो उसका system कैसा है, management system कैसे हो सकते हैं, participative system है, exploitative system है, benevolent system है, authoritative system है, consultative system है, किस तरह का system है, राइट। तो एक्सप्लोरेटिव मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपर जो हिरार्की है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, उसके अंदर है। जो बेनेवोलेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजीरियल लेवल के ऊपर लाई करती हैं, लेकिन लोअर लेवल के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, राइट। देन आफ्टर पार्टिसिपेटिव में क्या है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की। वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, करवा करवा के फिर उसके अकॉर्डिंगली वो अपना डिसीजन जो है वो ले रहे हैं। तो किस तरह की अथॉरिटी है, किस तरह की मैनेजमेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो लीडर है या जो आपके मैनेजर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किस तरह से बिहेव करेंगे, तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वी आर हैविंग डिफरेंट थेरीज कि जिसके ऊपर बेस्ड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक सक्सेसफुल लीडर को। तो अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज सिंपल टू कंस्ट्रक्ट बट लैक ऑफ reproducibility. Each time of equal value so that respondents are scored rather than items. तो हर एक आइटम जो है उसकी वैल्यू इक्वल रखी गई है ताकि जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्हें स्कोर दिया जा सके रादर देन आइटम्स को। देन एब्सेंस ऑफ वन डायमेंशनलिटी एंड होमोजीनियलिटी, इस चीज की एब्सेंस है, सिमिलर तरीके के पर्सन्स वहां पे नहीं मिलते हैं। Then likely to produce a highly reliable scale, validity may be difficult to demonstrate. Then easy to read and
complete. These were the advantages and disadvantages of this theory, like it's school of leadership theory, right? तो ये चीज जो है लीडरशिप के अंदर काउंट हो सकती है. जो मेन हमारा जो पोर्शन है दैट लाइज विद द trait theory and the behavioral theory, right? So you can add up the contingency theory also as you have understood it, right? So these were the theories of leadership की जो leadership है उसमें एक गुड लीडर को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से तरीके हम यूज कर सकते हैं. सो दीज आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ द theories, राइट? तो लास्ट लेक्चर में हम लोग अबाउट द लीडर, अबाउट द लीडरशिप, उसकी लीडरशिप की नीड क्या है, गुड लीडर की क्वालिटीज क्या है, लीडर वर्सेस मैनेजर किस तरह से वर्क करता है, तो ये सब कुछ पढ़ा. तो इस लेक्चर में वी हैव डन विद आवर theories of the leadership. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, we will be taking them later on. Till then, take care and bye bye.